तीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर और कई अहम सुराग और इसके बाद सामने आए कई सीसीटीवी फुटेज। क्या इन सब से भी मनीषा हत्याकांड की गुत्थी सुलझ नहीं पाई? ये सवाल तो बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन मनीषा की मौत पर प्ले स्कूल के संचालक ने जो कुछ कहा है वो आपको हैरान कर देगा। हरियाणा के भिवानी की 19 साल की मनीषा किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती थी। उस दिन मनीषा को नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन का पता लगाने जाना था, लेकिन वह शाम को घर वापस लौट कर नहीं आई। उसने अपने पिता से कहा तो था कि वह वापस आएगी, लेकिन आई नहीं। जिसके बाद प्ले स्कूल के संचालक रोहित दहिया ने कहा कि रोजाना मनीषा दोपहर 1:30 बजे स्कूल से निकल जाती थी, लेकिन उस दिन 11 अगस्त के दिन वह आधा घंटा लेट हुई। मनीषा 1:58 पर स्कूल के गेट से अकेले बाहर निकली थी। मनीषा जिस नर्सिंग कॉलेज में जाने वाली थी वह स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल और कॉलेज के बीच कई दुकानें हैं। कई दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। एक दो कैमरे में मनीषा अकेले जाते हुए भी नजर आई थी। वह स्कूल के स्टाफ से घर जाने की बात कहकर आई थी और बस में भी वह हमेशा नर्सिंग कॉलेज के पास से ही बैठती थी, लेकिन उस दिन वह बस में नहीं बैठी और शाम तक वह घर नहीं पहुंच पाई। लेकिन वह गई कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके साथ क्या हुआ और पिछले 17 दिनों से जांच के बाद भी सामने जो कुछ हुआ है वो सामने क्यों नहीं आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीषा गरीब घर की लड़की थी। 9 जुलाई को मनीषा की 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह में नौकरी लगी। उसे पहली सैलरी मिलने ही वाली थी और इसी बीच 11 अगस्त को वह लापता हो गई। मनीषा ने साइंस स्ट्रीम में 85% अंकों के साथ 12वीं पास किया। उसका सपना नर्सिंग में दाखिला लेने का था। वो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन वो बन नहीं पाई। उसके साथ ये बड़ी घटना हो गई। अब मनीषा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच की फाइल सीबीआई को सौंप दी गई है। मनीषा केस में 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन तीसरी बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ ये अभी तक स्पष्ट सामने नहीं आया। पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। जहर खाया, जहर खिलाया गया या उसके साथ क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, सुसाइड नोट कहाँ से आया, उसे लेकर तमाम चीज़ें जो है उसे लेकर वहाँ के डीजीपी ने कहा कि सभी तथ्यों की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में अब कोई भी खुलासा पुलिस नहीं कर सकती, ये हरियाणा के डीजीपी का कहना है। जिसके बाद सवाल यह है कि कब मिलेगा मनीषा को इंसाफ और जांच रिपोर्ट कब तक सामने आएगी। खासतौर पर जो एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट कब पब्लिक होगी, कब लोगों को पता चलेगा, मनीषा के परिजनों को पता चलेगा कि उसके साथ वाकई में हुआ क्या था। ये तमाम सवाल हैं। लेकिन उस दिन वो आधा घंटा जब लेट हुई, उसके बाद उसके साथ वहाँ नर्सिंग कॉलेज पहुँचने तक क्या हुआ उस बीच में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसके साथ कोई अनहोनी हुई या उसके साथ उसके पीछे कोई बड़ा आदमी था या क्या हुआ उसके साथ? तमाम सवाल हरियाणा के लोग पूछ रहे हैं, भिवानी के लोग पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं जो लगातार मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक इस केस में ये तमाम चीज़ों का खुलासा नहीं हो पाया है। इस खबर पर लगातार बने रहेंगे और मनीषा के इंसाफ के लिए जो भी खबरें सामने आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए इंडिया.com।